स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं और इस तस्वीर में आपको एक हथियार दिख रहा है। ये हथियार बड़ा ही खास हथियार है और इस हथियार ने हाल फिलहाल में बड़ी धूम मचाई है। इस हथियार की रेयर टेक्नोलॉजी भारत को दे रहा है अमेरिका। अब आपको लगेगा सूरज पश्चिम से कैसे उगाया, जानेंगे आखिरकार ये डील क्यों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की संस्था जिटरी ने क्यों कहा है कि जो भी लोगे लिखित में लेना, कहीं बाद में पलट न जाए। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी देखें तो सबसे बड़ा प्रश्न है भारत और अमेरिका का ट्रेड डील। और आपको बता दूं यूएस और यूरोपीय यूनियन में ट्रेड डील फाइनल हो गया और ये दोनों सहमत भी हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी। ये समझौता स्कॉटलैंड में यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ बातचीत के बाद हुई। कहा गया कि इस समझौते के अनुसार अमेरिका में आयात होने वाले ज्यादातर सामानों पर 15% का टैरिफ लगेगा और वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय संघ अमेरिका से 750 अरब डॉलर का एनर्जी खरीदेगा, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। वे अमेरिका में जो निवेश कर रहे हैं सो कर रहे हैं, इसके अलावे 600 अरब डॉलर का निवेश करेंगे। अब ये सुनकर ही आपको लग रहा होगा कि ये तो एकदम अखबार की हेडलाइन बनाने वाली बात है। हाँ, फिलहाल के लिए तो ऐसा ही लग रहा है। ये समझौता 1 अगस्त से यूरोपीय खरीद पर 30% टैरिफ लगने से बचने के लिए यूरोपीय यूनियन ने पहले ही कर डाला। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि ये समझौता यूरोपीय यूनियन के लिए घाटे का सौदा है। इस समझौते के तहत अमेरिका तो यूरोप से आने वाले सामानों पर 15% का टैरिफ लगाएगा, जो 10% से काफी ज्यादा है। पहले ही ट्रंप की 30% की धमकी से कम हो, लेकिन ये एक्स्ट्रा लग गया। उसके बाद यूरोपीय यूनियन को अब एनर्जी खरीदनी पड़ेगी। पहले ये रूस से खरीद लेते थे, रूस से सस्ते में खरीदते थे, लेकिन अब तो एक बंटवारा हो गया कि नहीं भाई, इतना का तुम्हें खरीदना ही है, चाहे हम किसी दर पर दें। वहीं दूसरी तरफ 600 अरब डॉलर का अलग से पैसा लगाना होगा अमेरिका के ऊपर। तो भारत के लिए यहाँ चुनौतियां भी हैं और सबक भी है कि देखो यहाँ पर क्या क्या चल रहा है। अब भारत की बात है कि भारत अभी तक अमेरिका के साथ ट्रेड डील को फाइनल नहीं कर पाया है और माना जा रहा है कि हो सकता है ट्रेड डील की बातचीत भी अब अगस्त के बीच में हो, मिडिल अगस्त में हो। यानी 1 तारीख से अगर डोनाल्ड ट्रंप लगा देते हैं टैरिफ। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। इस आर्टिकल में जैसा कि इनके जो वित्त विभाग के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इस बार डेडलाइन पार नहीं होगी। तो यहाँ पर लग रहा है कि डेडलाइन नहीं पार होगी, तो इसका मतलब है कि भारत के ऊपर टैरिफ लग जाएगा और उसके बाद बातचीत होगी। लेकिन भारत जो है टस से मस नहीं हो रहा है। भारत का कहना है भाई हम अपने शर्तों पर करेंगे। और इसमें कहा जा रहा है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है जो अमेरिका से आए, या एग्रीकल्चर का सेक्टर और डेयरी का सेक्टर, इन सेक्टर्स में भारत अपने आप को बहुत मजबूत रखना चाह रहा है। अब भारत के ऊपर तरह तरह के हथकंडे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसे स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, भारत को तो तेल को लेकर ये कहा जा रहा है कि भाई आप गलत कर रहे हैं, रूस के साथ तेल न खरीदिए, लेकिन खुद जहाँ तक जरूरत होती है जिस चीज की, उसका व्यापार अमेरिका करता है या पश्चिमी दुनिया रूस के साथ उस चीज का व्यापार करती है जिनकी इन्हें बेहद खास जरूरत है और जो कहीं और नहीं मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्क्रीन पर मार्क मैथ्यू की एक रिपोर्ट देख सकते हैं। उनका कहना है कि भारत खुद में इतना बड़ा बाजार है कि यूके हो या यूएस हो, इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अगर बहुत ज्यादा सख्ती भी आती है तो भारत को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, भारत जो ग्लोबल सप्लाई चेन में आगे बढ़ना चाहता है वो फिर एक दिक्कत बनेगी। तो ये तो सही नहीं है। भारत को एक ऐसे जगह पे पहुंचना है जहां इसके खरीदार बहुत सारे हो, जहां एक बड़ा बाजार हो। तो भारत के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो करना ही चाहिए। अब इसी क्रम में कुछ चीजें देखने को मिली है कि भारत की संस्था जिटरी ने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि देखो, वियतनाम और जापान से हमने सबक ले लिया है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप से जो भी लेना वो लिखित में लेना। अब इसका क्या मतलब है, कहा जा रहा है कि वियतनाम से और जापान से जो डोनाल्ड ट्रंप ने डील करी, अमेरिका अपनी अलग बात कह रहा है कि हमने अपने शर्तों पर डील करी है, जबकि वियतनाम और जापान कह रहे हैं कि हमने अपनी शर्तों पर
डील करी है और यहाँ दोनों की बातों में अंतर देखने को मिल रहा है। इस वजह से भारत की इस संस्था ने कहा कि जब डील फाइनल हो जाए तो एक जॉइंट स्टेटमेंट निकालना और जॉइंट स्टेटमेंट के बाद ही तय करना कि हाँ भाई, ताकि इस तरह की कोई बात ना रहे, गलत बयानी ना हो। 22 जुलाई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि जापान के साथ एक व्यापार समझौता हुआ है जिसमें जापान बड़े पैमाने पर निवेश करेगा और अमेरिकी कृषि निर्यात के लिए बाजार तक रास्ता बनेगा। लेकिन जापान ने कहा कि ये समझौता अभी बातचीत के चरण में है, इसमें कुछ भी ऐसा बाध्यकारी नहीं है। और वैसी ही बात देखने को मिली थी वियतनाम के केस में भी। 2 जुलाई 2025 को दावा किया गया कि वियतनाम ने अमेरिकी निर्यात पर 0% टैरिफ और वियतनामी निर्यात पर 20% टैरिफ के साथ एक समझौता किया है। लेकिन वियतनाम ने साफ किया कि उन्होंने केवल 11% टैरिफ की सहमति दी थी, जो कि वास्तविक समझौते और ट्रंप के दावे में अंतर को दिखला रहा है। ऐसे में जिटरी ने कहा कि भाई, जो भी लिखो, जो भी करोगे लिखवा कर ले लेना। खैर, ये तो रही बात व्यापार की। व्यापार अपनी जगह है, लेकिन भारत और अमेरिका में कुछ चीजें ऐसी हो रही है ना जिनको देखकर आप कहोगे ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्यों? स्क्रीन पर एक हथियार को देख रहे हैं आप। ये बेहद खास हथियार है वी-बैट। जून 2024 में शील्ड AI नाम की कंपनी ने यूक्रेन में वी-बैट ड्रोन्स का परीक्षण शुरू किया ताकि ये जांच किया जा सके कि रूस के पास एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। ऐसे में ये ड्रोन कितना ज्यादा शक्तिशाली होता है। अगस्त 2024 में वी-बैट ने यूक्रेन में रूसी SA-11 बुक M1 सतह से हवा मिसाइल प्रणाली का पता लगाकर और उनकी स्थिति की जानकारी यूक्रेनी सेना को दे दिया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता थी। यूक्रेन ने बाद में हिमरस रॉकेट सिस्टम का उपयोग करके, हिमरस रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल करके इन जगहों पर हमला किया। ये जो पूरा कार्यक्रम था, इसमें ये पता चला कि वी-बैट GPS और कम्युनिकेशन डिनाइड इन्वायरमेंट में भी, यानी कि ऐसे जगह पे जहाँ पर GPS को ब्लॉक किया जा सकता है, कम्युनिकेशन को रोका जा सकता है, इसने बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया। अगर आप इसे देखेंगे तो हाल ही में जापान ने भी इसे खरीदा है। इसके अलावे नीदरलैंड ने भी इसे खरीदा है। ग्रीस ने भी इसे अपनी सेना में शामिल किया है। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा ड्रोन है। अब ये भारत में इसका प्रोडक्शन होने जा रहा है। शील्ड AI ने भारत के JSW के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत भारत में वी-बैट ड्रोन्स का प्रोडक्शन किया जाएगा और इस समझौते में $90 मिलियन का निवेश शामिल है, जिनमें $65 मिलियन पहले 12 महीने में निवेश किए जाएंगे। इसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा और फिर यहाँ एक प्रोडक्शन हाउस शुरू करके यहाँ कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। साथ ही साथ भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के पहल के तहत इसे दिया जाएगा भारत को। हालांकि आपको बता दूं, ये ड्रोन कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि खुद चाइना भी इस ड्रोन की कॉपी बना चुका है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। तो ये एक रेयर टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर रहा है अमेरिका। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।